वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं डक नंबर प्रोग्राम के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड्स के लिए जो एसएससी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो डक नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसमें एटलीस्ट 10 हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग डक नंबर कहते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग जो डिजिट है वो 0 से नहीं होनी चाहिए। जैसे ये नंबर है 124001, तो ये डक नंबर है। लेकिन बाय द वे अगर हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं तो ये डक नंबर नहीं है, क्योंकि डक नंबर उसको बोलते हैं कि जिसके अंदर क्या है, एटलीस्ट 10 हो या 20 हो, मोर देन 1 या मोर देन 2 0 हो, लेकिन वो स्टार्टिंग डिजिट क्या है वो 0 से नहीं हो। तो ये उसका प्रोग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कोई स्ट्रिंग इंटर करते हैं। उस स्ट्रिंग की फिर हम लोग क्या करते हैं, लेंथ फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो मान लेते ये स्ट्रिंग मैंने इंटर किया, ये एस की वैल्यू है, एस इक्वल टू 124001। हम जानते हैं कि स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू हम लोग स्ट्रिंग जो भी इंटर करते हैं वो डिफरेंट इंडेक्स पे स्टोर होता है। यानी कि 1 कहाँ पे स्टोर है, 0 इंडेक्स पे, 2 1 इंडेक्स पे, 4 सेकंड इंडेक्स पे, देन 0 थर्ड इंडेक्स, 0 फोर्थ इंडेक्स एंड 1 इज फिफ्थ इंडेक्स। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, सबसे पहले जो 0 वाले जो इंडेक्स पे है जो भी वैल्यू है हम उसको कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, CH में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस डॉट कैर एट 0। तो कैर एट 0 पे कौन सी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, इसको CH में, ठीक। तो CH में क्या स्टोर हो गया, 1, ओके। फिर हम लोग क्या यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, किसकी, इस स्ट्रिंग की। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 6। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। और हम लूप कहाँ से लेकर कहाँ तक चला रहे हैं, 0 से लेकर 6 तक। लेकिन लास्ट में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 6 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो यानी कि कहाँ तक चलेगी, 0 से लेकर 5 तक चलेगा। 0 पे आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे एंड 5 पे, ठीक। पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 0, आई की वैल्यू 0। और यहाँ पर आएगा कंडीशन चेक करेगा, इसमें लेंथ की वैल्यू क्या है, 6 है। तो 1 लेस देन 6, कंडीशन क्या है, ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस पे हम आएंगे एस डॉट कैर एट आई। कैर एट आई पे वैल्यू कौन सी है, कैर एट आई पे वैल्यू कौन सी है, 1 इक्वल टू 0। नो, कंडीशन क्या है, फॉल्स हो जाएगी। तो क्योंकि 1 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगी, ये काउंट की वैल्यू क्या है, अब भी रिमेन सेम रहेगी। अब भी काउंट की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक। नेक्स्ट अब आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर आएगा कैर एट 1। कैर एट 1 पे कौन सी वैल्यू है, 2 इक्वल टू 0। नो, कंडीशन फॉल्स। अब भी काउंट की वैल्यू क्या है, 0। नेक्स्ट आई की वैल्यू फिर इंक्रीज करेगी। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, सॉरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर चेक करेगा 2 लेस देन 6, कंडीशन क्या है, ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर इस पे आएगा एस डॉट कैर एट 2। कैर एट 2 पे कौन सी वैल्यू है, 4 है। तो 4 इक्वल टू 0, नहीं, कंडीशन फॉल्स। अभी काउंट की वैल्यू क्या है, 0। नाउ अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। आई की वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू। इस पे आएगा एस डॉट कैर एट 3। तो कैर एट 3 पे कौन सी वैल्यू है, तो वैल्यू कौन सी है, वो 0। 0 इक्वल टू 0, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो काउंट की वैल्यू इस समय क्या हो जाएगी, 1। 0 थी, एक इंक्रीज होगी, 1 हो गई इस समय। फिर अब आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो एस डॉट कैर एट 4, एस डॉट कैर एट 4 पे कौन सी वैल्यू है, 0 है। तो 0 इक्वल टू 0, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू तो फिर ये इंक्रीमेंट होगा। तो अब इस समय इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस समय हो जाएगी इसकी वैल्यू 2। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। 5 पे कौन सा कैरेक्टर वैल्यू है, 1। तो 1 इक्वल टू 0, नो, कंडीशन फॉल्स। तो ये चीज एग्जीक्यूट होगा। अब भी इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक। नेक्स्ट अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जैसे 6 होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 6 लेस देन 6। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जैसे फॉल्स हो जाएगी तो हम लोग इसके बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे चेक करेगा काउंट ग्रेटर देन 0। काउंट की वैल्यू क्या है, 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है, ट्रू। एंड CH नॉट इक्वल टू 0। तो CH में कौन सी वैल्यू है, 1, ये हो जाएगा 1 नॉट इक्वल टू 0। तो 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो 1 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो जब दोनों ट्रू हो जाएगी तो ये क्या प्रिंट कर देगा, दिस इज ए डक नंबर, ठीक। तो ये डक नंबर का प्रोग्राम है। काउंट वेरिएबल्स यहाँ पे लिया है, उसकी लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट, एक वेरिएबल्स लेन है, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, आई है फॉर लूप को चलाने के लिए। काउंट वेरिएबल्स को हम लोग काउंट कर रहे हैं कि
अगर काउंट की वैल्यू क्या है 0 से ज़्यादा होगी तो हम लोग यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, अगर काउंट की वैल्यू क्या है 0 से ज़्यादा है, ठीक है। और CH की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, डक नंबर, अदरवाइज ये डक नंबर नहीं है।